हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपको स्वागत है। केवीएस के सभी एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली 7 फरवरी से सारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और मिनिमम 5 से 9 मार्च तक जाएंगे ये सारे एग्जामिनेशन कंप्लीट होने में। ठीक है, तो बात करते हैं। तो अगर आपको किसी को भी एग्जामिनेशन की डेट देखनी हो तो आप मैंने वीडियो बना दी है, तो उस पर चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, पीआरटी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा आगे पीछे होने के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो मैं वो कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, है ना। मोबाइल से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा देखने में और मुझे थोड़ा बनाने में और टाइम में कोई वेस्टेज ना हो, तो उसको आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो, 180 क्वेश्चन आएंगे, ये सबको पता है। 180 नंबर के आएंगे और टाइम मिलेगा 180 मिनट। ठीक है, वन क्वेश्चन ईच मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर, सेक्शन वाइज है कुछ थोड़ा, तो वो हम डिटेल में देख लेते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है? प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, ठीक है, और जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। 10-10 क्वेश्चन नंबर के 10-10 के आएंगे। ठीक, 10-10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 और कंप्यूटर के 5, है ना। पार्ट 3, पर्सपेक्टिव ऑन द एजुकेशन ऑन द लीडरशिप। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, इस पर कुल 60 क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग पे 5, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग 15, क्रिएटिंग कंडक्टिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप 10 क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 क्वेश्चन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 80 नंबर का आएगा। ठीक है, और जैसे कि इसमें लास्ट में लिखा हुआ है द वेटेज ऑफ द रिटन टेस्ट एंड द प्रोफिशिएंसी। ठीक है, द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट टेस्ट इन इज ऑफ 60 मार्क्स, डेमो इज 30 मार्क्स टीचिंग, एंड डेमो टीचिंग का 30 मार्क्स एंड इंटरव्यू का 30 मार्क्स। जो रिटेन एंड द प्रोफिशिएंसी जो कॉम्पिटेटिव टेस्ट, मतलब ये जो 60 नंबर का लास्ट में है ना, इसमें जो रहेगा, जो वो इस तरीके से जाएगा 70:30, मतलब 70% आपका ऊपर वाले का लिया जाएगा 180 का, और ये 60 नंबर का अलग का लिया जाएगा, है ना, इसका 30%। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। जैसे कि इंग्लिश में हमारा क्या होगा, है ना। मैं एक चीज़ बात करता हूँ, मैं जो इसमें जो सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव का जो है ना, ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसका बहुत लोगों को डाउट है, मैं इस पर बात का पहले कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या है, ये साफ साफ लिखा है, द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस मस्ट बी इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनसीईआरटी एंड सीबीएसई सिलेबस टेक्स्ट बुक 1 to 5। ठीक है, एज इंडिकेट अंडर द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, अब जैसे कि आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को ये जो आपको 4 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, इंग्लिश इन्होंने बोल दिया है 5th लेवल तक की ही आएगी, है ना। उसी के रिकॉर्डिंग जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है ग्रामर में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर, हैज, हैव, दीज, टेंस, फॉर्म्स। ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये मतलब टेंसेस हैं, सिंपल है यार, टेंसेस को उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, टेंसेस फॉर्म्स की सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सिलेबस है। ठीक है, हिंदी में क्या है, व्याकरण में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, सर्वनाम नहीं लिखा है लेकिन सर्वनाम वो होगा आगे पीछे कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, विशेषण। ठीक है, देखो लिखा है ना, तीसरी लाइन में देखो आप, है ना, सर्वनाम और लिंग की पहचान। ठीक है, विशेषण, क्योंकि ये कुछ ऐसे चीज़ें कॉमन है ना, जो आते ही आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपका क्या है ना, ये 80 नंबर का है, ये 4 सब्जेक्ट टोटल 80 नंबर के आएंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो सब तो सबने बता ही दिया होगा, है ना। तो वो, और वैसे मैंने वो पूरा बता ही दिया है, ये थोड़ा सा ही रह गया। मैथमेटिक्स में आपका क्या है, शेप्स एंड स्पेसिकल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड एंड अराउंड्स। ठीक है, नंबर्स में क्या है, डेवलपिंग ए सेंस इन नंबर्स, काउंटिंग्स, ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आपने देखा होगा एन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, मीन मीडियन मोड में जो नहीं एन नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। ठीक है, एपी अपॉन क्यू की फॉर्म में कौन सा ला सकता है ना, रेशनल, इरेशनल। ठीक है, वो सब चीज़ मोस्टली इसमें आएगी, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, अगर आपने 5, 10th या 10th क्लास की आप बुक्स देखेंगे ना, 9th क्लास की बुक्स देखेंगे, तो उसमें ऑपरेशन ऑफ नंबर्स पहला ही चैप्टर है, तो उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, नंबर्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यार ये तो को नॉर्मल ही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक्स। ठीक है, मेंटल अर्थमेटिक्स थोड़ा अलग है, वो देख लेना। फ्रैक्शन नंबर, जैसे कि मैंने बोला था, फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, मनी मेजरमेंट, लेंथ वेट, ये वो हो जाते हैं, जैसे कि एरिया, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालो,
या एरिया निकालो, स्क्वायर निकालो या पेरीमीटर निकालो, है ना। तो वो सब चीज़ें इसमें हैं, जैसे कैपेसिटी, वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम को अपन जाते किसी का वॉल्यूम निकालते हैं, कितना होता है एरिया, कितना होता है ना। तो L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, निकाल देते किसी भी क्यूब का, क्यूबाइट का, तो उसके अकॉर्डिंग है ना। टाइम, डेट और हैंडलिंग एंड पैटर्न, ठीक है। अब टाइम एंड डेट का डेटा हैंडलिंग का क्या है, डेटा एंड हैंडलिंग का होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि एक मतलब पूरा, अगर आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी में, है ना, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, स्टैटिक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें डेटा दिया गया होता है, तो उसमें पूछा गया था कि जैसे को फैक्टर क्या है ना, या फिर मतलब इनका सम निकालो कितने बच्चों ने कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स एवरेज निकाले हैं, कि हिंदी में सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, कि इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, है ना। तो अगर आपने सीटेट वगैरह जो भी पेपर दिया होगा, तो उस सीटेट में तो नहीं आया था, किसी और पेपर में आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, शायद टेट में आया था, तो उसमें थे ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है पैटर्न्स वगैरह ना। टाइम आइम तो देगा जी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस वो आ सकते हैं, बस टाइम से रिलेटेड तो वही हो सकता है और कुछ भी नहीं खास, ठीक है। और टाइम से रिलेटेड वो वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि पूछा गया है कि जैसे कि अगर जो अपनी बड़ी सुई है घड़ी की, है ना, और जो छोटी सुई है उसके बीच में मतलब कितने का एंगल बनेगा, है ना, या 4:05 से लेकर 5:10 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो मतलब बड़ी सुई छोटी सुई का मतलब मोस्टली मर जाता है, और टाइम जोन का भी पूछ लिया जाता है कि इस टाइम मतलब इस टाइम में और इस टाइम के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो वो सब चीज़ें सिंपल है, कुछ थोड़ी सी आप कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिए तो वो सारी चीज़ें बनेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि EVS, जो कि बहुत कठिन लगता है लोगों को, लेकिन बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक चीज़ बता दूँ, सबसे ज़्यादा मेरे सीटेट में जो नंबर आए थे ना, वो EVS में ही आए थे। इवन केवल 2 ही 3 मेरे नहीं थे, बाकी सारे पूरे फुल मार्क्स आए थे उसमें से, EVS में से, है ना। EVS और मैथमेटिक्स में, है ना। अब जैसे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना, फूड शेल्टर, जैसे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये आपको अगर आप 9th क्लास की भी सिंपल सी बुक उठा लोगे ना, मैंने 5th क्लास की तो नहीं उठाई, लेकिन मैंने जो फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना, ये तो फूड शेल्टर, ये सब मैंने उसमें भी देखा है ना। 5 क्लास की मैं भी बुक उठाऊँगा, अभी देखूँगा जाके, ठीक है, उसमें या नहीं, लेकिन हाँ 9th क्लास की बुक में तो है, 9th 10th में भी तो है, ठीक है। फूड शेल्टर वाटर ट्रैवल, है ना, थिंग्स वी मेक एंड डू, है ना। ये 10th की बुक में सीधा सीधा टॉपिक है, थिंक वी मेक एंड डू, ठीक है। ये सीधा है, सीधा सीधा चैप्टर दिया गया है, इवन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, है ना, एम आई नॉट रॉन्ग, है ना। तो इसमें है, तो आप देख लीजिएगा। तो यही बस आपका सिलेबस है, कोई ज़्यादा तोप नहीं है। थोड़ा सा आगे पीछे होने की वजह से थोड़ा दिमाग में इल्यूज़न हो जाता है कि भाई क्या क्या है। तो और बाकी सब इतना ही है। मैं आपको एक चीज़ पहले का और दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, तो इसमें ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट दिए हैं, सीधे सीधे पॉइंट दिए गए हैं। तो आपको इन पॉइंट के रिगार्डिंग ही बस सर्च कर लेना है और पता कर लेना है। ये जो ध्यान रखना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके बारे में ज़रूर पढ़ के आना, क्योंकि भाई उसके रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन आने ही हैं। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो नेसेसरी ही आएगा ही आएगा। तो बस ये तो सिलेबस में डिटेल में दिया ही गया है, वो ही नेक्स्ट थोड़ा डाउटफुल था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये पूरा पेडागोजी का सबका सिलेबस है, ये 60 नंबर का। तो बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल ही ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। और अगर कोई भी आपको डाउट हो, अगर आपको कुछ और लगा हो या कुछ गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मैंने क्या मिस्टेक है। नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक फिर नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।